नमस्कार दोस्तों। अच्छी जिंदगी और अपने परिवार की बेहतर दिन के लिए आज के समय में लोग दुनिया के अलग अलग हिस्से में जाते हैं और जहां थोड़ी सी भी उम्मीद होती है यहां से उसके और उसके पूरे परिवार की जिंदगी पलट सकती है, एक बेहतर जिंदगी जी सकता है, उसके लिए जान जोखिम में भी डाल देते हैं और अपने घर में जो भी संपत्ति होती है उन्हें दांव पर लगाकर वहां पहुंचने की जद्दोजहद करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। एक छोटी सी अगर किरण नजर आ जाए कि वो व्यक्ति वहां तक पहुंचा देता है, यह एजेंसी के द्वारा वहां पहुंचा जा सकता है, तो लोग इसे करने से एक मिनट भी पीछे की तरफ नहीं सोचते हैं, सिर्फ उतना ही सोचते हैं कि उसे वहां पहुंच जाना है। ऐसे ही लोगों की होड़ अमेरिका जाने की लगी होती है। वहां की अच्छी जिंदगी, अच्छे पैसे और बहुत सारे ढेर संपत्ति अर्जित करने की एक लालच और मन में ये बैठ चुका है। और हालांकि ये सही भी है, जो भी लोग अमेरिका जाते हैं उनके परिवार और उनके जीवन बेहतर हो जाते हैं और वहां अच्छी कमाई भी होती है। इसी सोचकर अधिकतर लोग सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग अमेरिका जाते हैं और वहां रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन हर किसी को वीजा मिलता नहीं है, हर किसी को अमेरिका आने की इजाजत देता नहीं है। तो अब जो लोग जिन्हें इजाजत मिलता नहीं है वो जाए तो जाए कैसे? अब गैर कानूनी तौर पर बिना कागजात के, बिना कोई वैध डॉक्यूमेंट्स के वो किसी पड़ोसी देश में पहुंचते हैं और वहां से सीधे अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल हो जाते हैं, यानी पहुंच जाते हैं। दोस्तों, यहां तक ठीक ठाक था क्योंकि वर्षों तक अमेरिका में यही होता आ रहा था। अधिकतर लोग अवैध डॉक्यूमेंट के साथ अमेरिका चले जाते थे, वहां कुछ दिन रहते थे, उन्हें जेल में रखती थी, पुलिस पकड़ती थी, फिर इसे आराम से अमेरिका में रहने दिया जाता था और सभी को यह लगता था कि ठीक ठाक है और लोग कर भी रहे थे। लेकिन यह 2025 से पहले तक ठीक ठाक था, लेकिन 2025 में डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति बनते ही यह पूरी तरह से बदल चुका है। और उनका मानना है जो भी अमेरिका के सरजमी पर किसी वैध दस्तावेज या डॉक्यूमेंट के बिना रह रहा है वो सभी अपराधी है, यानी क्रिमिनल है। और उससे अमेरिकी वासियों को, जहां वहां का मुख्य आदमी है या जिसके पास वैध डॉक्यूमेंट है, उस व्यक्ति के लिए ये बिना वैध डॉक्यूमेंट वाले आदमी खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो इसलिए अब उन्हें जितना जल्दी हो सके उन्हें इस देश से निकालना है, या अगर कोई ऐसे भी घूम रहे हैं और वो देश नहीं लेना चाहते हैं अपने व्यक्ति को, तो उन्हें सीधे जेल में रखा जाएगा। और कब तक जेल में रहेगा और उसके साथ कैसे सलूक किया जाएगा उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की इसी एक्शन से कई देशों के लिए परेशानियां खड़ी करती कि जो भोले भाले लोग किसी तरह अपनी जिंदगी को ठीक ठाक करने के लिए अमेरिका के सरजमी पर गया था, अब उन्हें क्रिमिनल समझकर वापस भेज रहा है। इसी कड़ी में 5 फरवरी 2025 के पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर अमेरिका के सैन्य जहाज C-17 104 भारतीय अप्रवासी को उनके हाथों में हथकड़ियां और पैरों में जंजीर था, और वो जंजीर अमेरिका से ही लगा हुआ पूरे जहाज में, और फिर जहाज से उतरते भी वही जंजीर, और लगता है कि घर तक उसी जंजीर के साथ उन्हें वापस घर भेज दिया। और इससे बेहद दुखी, आहत और कहे तो एक कर्ज के बोझ में डूबा हुआ परिवार अपने अपने परिवार को स्वीकार करता है। इसमें से जो अधिकतर परिवार थे जो किसान परिवार और खेती करते थे, लगभग आधा से अधिक, कहे तो 1/3 हिस्सा अपने जमीन को बेच दिया था और अपने बच्चे को, बेटे को, बेटियों को विदेश भेजे थे ताकि उनकी कमाई हो और उनके जीवन बेहतर बने। और अच्छी जीवन की तलाश में उन्हें इतनी बर्बाद हो गया, यानी पहले जैसा जिंदगी था उससे भी बदतर हो गया।
आबाद होने से पहले ही बर्बादी की शिखर पर पहुंच गया। दोस्तों, जो ऐसा सलूक और ऐसा बर्ताव है सिर्फ भारत के साथ ही नहीं हुआ है, अन्य देशों के साथ भी हुआ है। लगभग अमेरिका में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं और सभी को वापस उनके देश इसी तरह से भेजा जा रहा है। दोस्तों, भविष्य में ये लोग कभी भी अब अमेरिका नहीं जा सकते, चाहे इनके पास पूरी प्रोसेस के द्वारा भी इसके पास डॉक्यूमेंट प्राप्त हो जाए, इसके बाद वैध दस्तावेज हो जाए, पासपोर्ट, वीजा, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो भी मिल जाते हैं, तो इन्हें अमेरिका अपने देश आने नहीं देगा। साथ साथ 20 ऐसे भी देश है जो इनके आने का प्रतिबंधित है, यानी सेम उसी वीजा के नियमों को पालन करता है। यानी अब ये लोग उस देश में या अमेरिका में कभी भी नहीं जा पाएंगे। दोस्तों, इस पर तो राजनीतिक घमासान है। विपक्ष का कहना है कि अगर मोदी और ट्रंप की अच्छी दोस्ती है तो फिर अगर भेजना ही था तो उन लोगों के साथ जानवरों की तरह व्यवहार क्यों किया गया, जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया गया और इस तरह हाथ में हथकड़ियां और पैर में जंजीर लगाकर भारत के सरजमी पर क्यों उतारा गया। उन्हें अमेरिका सुपर पावर है और भारत किसी भी तरह से अपने रिश्ते अमेरिका के साथ खराब नहीं होने देने चाहते हैं। दोस्तों, खैर जो भी हो, लेकिन आम इंसान जो अपनी जमीन जायदाद पूरी संपत्ति बेचकर या गिरवी रखकर सिर्फ इतना ही सोचकर गए थे कि अमेरिका जाने से उनकी जिंदगी, उनके परिवार बेहतर हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे और एक अच्छे खासे आमदनी के साथ वो एक नया जिंदगी जीना शुरू करेंगे, लेकिन ये जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। जो उनकी जीवन थी, लगभग 30 से 40 लाख लगाकर इस भारत की सरजमी पर एक अच्छे खासे जीवन की शुरुआत कर सकता था, लेकिन अब वो भी नहीं। यानी अब जो उनकी टोटल रकम था वो आने और जाने में खर्च हो चुका है। अब उनके पास सिर्फ सर पकड़ने के सिवा कुछ भी नहीं है, पछताने के अलावा अब उनके पास कुछ भी नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि क्या भारत सरकार भी उन लोगों के ऊपर जो अमेरिका से भारत आए हैं उस पर एक्शन लेगा। ऐसा कोई सवाल खड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है कि इतनी ज्यादा पैसा खर्च करके वो किसी भी तरीके से अमेरिका गया तो उस पर ईडी जरूर ही पूछताछ कर सकती है, उनका बयान दर्ज कर। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।